जरायाम की इस दुनिया में अक्सर ये तो सुना जाता रहा है कि खून का बदला खून से ही लिया जाता है, लेकिन शायद कभी किसी ने नहीं सुना होगा कि एक लाश के 31 टुकड़े के बदले 31 गोलियां और 31 ही कब्र का बेहद उलझा हुआ ताना बाना आज तक किसी कातिल ने कभी बुना हो। चलिए क्राइम स्टोरी में आज ऐसे ही उन दो कत्लों की कहानी की बात करते हैं जिनका ताना बाना 2 लाश, 31 टुकड़े, 31 गोलियां और 31 ही कब्रों के इर्द गिर्द बुना गया। ऐसा षड्यंत्र जिसकी तह तक पहुंचने की कोशिश में जुटी पुलिस भी एक बार तो खुद भी गच्चा खा गई। ये किसी मुंबई फिल्म की रुपहले पर्दे के लिए लिखी गई मनगढ़ंत स्क्रिप्ट नहीं है, ये सच है। सच भी हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से चंद मील की दूरी पर स्थित उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले का। दरअसल क्राइम की कहानी में पेश इस किस्से की शुरुआत होती है 2 पक्षों की रंजिश के साथ। कुछ वक्त पहले इलाके में एक डॉक्टर को गोलियों से बुनकर कत्ल कर डाला गया था। जांच में पुलिस जुटी तो डॉक्टर सादाब की किसी से दुश्मनी की बात दूर दूर तक पता नहीं चली। पोस्टमार्टम के दौरान पुलिस को पता चला कि डॉक्टर सादाब के बदन में 31 गोलियां झोंकी गई है। बस यहीं पर आकर पुलिस की टीमें अटक गई। पड़ताल में जुटी पुलिस टीमों के सामने अब सवाल था कि आखिर जब कोई इंसान 1 या 2 गोली से भी कत्ल हो सकता है तो फिर डॉक्टर सादाब के बदन में 31 गोलियां झोंकने के पीछे खास मकसद क्या रहा होगा। 100% का सवाल था। सवाल जितने काम का था उससे ज्यादा वह उलझा हुआ भी था। हाँ, पुलिस ने अपने जहन में उभरे इस सवाल से पड़ताल की कई दिशाएं टटोली। मसलन एक इंसान के बदन में कोई इतनी गोलियां चिढ़कर या फिर रंजिशन ही मारता है, वरना कत्ल तो 1-2 गोली से भी हो सकता है। पुलिस के अपने ही इस तर्क को मगर कत्ल किए जा चुके डॉक्टर सादाब के परिवार वालों के बयान ही काट दे रहे थे, क्योंकि परिवार वालों का कहना था कि डॉक्टर सादाब शरीफ चाल चलन वाली शख्सियत थे। उनकी कभी किसी को रंजिश की बात दूर की तू में भी नहीं हुई थी। लिहाजा डॉक्टर शादाब के परिवार वालों की इस दलील के सामने पड़ताल में जुटी पुलिस फिर अपने ही सवाल पर आकर वहीं खाली हाथ खड़ी हो गई, जहां से उसने पड़ताल को आगे बढ़ाने की कोशिश में कदम चलने शुरू किए थे। बहरहाल कई दिनों की मेहनत के बाद पुलिस को जो मिला सब उसको एक साथ इकट्ठा करके देखने से एक बात तो साफ हो चुकी थी कि हो ना हो परिवार वाले भले ही डॉक्टर सादाब की किसी रंजिश की बात से इनकार करे, मगर कत्ल की इस घटना में रंजिश का एंगल तो कहीं ना कहीं दबा छिपाई है, जिसे तलाश कर बाहर लाना और कातिलों तक पहुंचने की जिम्मेदारी अब पुलिस की थी। कहते हैं कि हर जगह अपराधी पास होता रहे, मगर एक जगह जहां पर जाकर वो हारता है उसी मुकाम पर पुलिस या किसी भी पड़ताली एजेंसी की जीत लिखी होती है। और हूबहू ऐसा ही हुआ बुलंदशहर के डॉक्टर सादाब हत्याकांड के खुलासे में। डॉक्टर सादाब की अगर किसी से रंजिश नहीं थी तो फिर उनके बदन में आखिर 31 गोलियां क्यों किसी कातिल ने झोंकी? खुद से पैदा इस सवाल से जूझती हुई बुलंदशहर पुलिस पहुंच गई हापुड़ में कत्ल की उस वारदात या लाश की कहानी के करीब, जिसे इसी साल 18 मार्च को हापुड़ के हाफिजपुर इलाके में अंजाम दिया गया था। पुलिस ने हापुड़ के हाजीपुर इलाके में हुए उस कत्ल की कुंडली खंगाली तो उसके तार बुलंदशहर में कई किलोमीटर दूर हुए डॉक्टर सादाब हत्याकांड से मिलने लगे। पता चला कि हापुड़ में जिस इरफान नाम के शख्स का कत्ल इसी साल 18 मार्च को किया गया था, उसकी लाश के भी 31 टुकड़े किए गए थे। उन 31 टुकड़ों के लिए हत्यारों ने अलग अलग स्थानों पर 31 ही कब्रों का इंतजाम करके उन 31 टुकड़ों को दफन कर दिया गया था। बुलंदशहर पुलिस जब डॉक्टर सादाब हत्याकांड और हापुड़ में हुई इरफान की हत्या के बीच में पहुंची तो उसे और भी काफी कुछ ऐसी जानकारियां मिलती गई जिन्होंने क्राइम की इस कहानी की कड़ी से कड़ी जुड़वा दी। पता चला कि 18 मार्च को हापुड़ में इरफान खान की हत्या बुलंदशहर में 31 गोलियां मारकर कत्ल किए गए डॉक्टर सादाब के भाई रागिब ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर की थी। इरफान की लाश के भी कातिलों ने 31 से टुकड़े किए गए थे। उन टुकड़ों को हत्यारों ने अलग अलग जगह पर 31 गड्ढों में खोदकर दफन किया था। बस बदन में 31 गोली और एक लाश के 31 टुकड़ों की कड़ी से कड़ी जुड़ते ही बुलंदशहर पुलिस अपने इलाके में हुए सादाब हत्याकांड के खुलासे के मुहाने पर जा पहुंची। डॉक्टर सादाब हत्याकांड की पड़ताल में जुटी बुलंदशहर पुलिस को पता चला कि डॉक्टर सादाब के घर वालों ने जिन 4 लोगों को नामजद करवाया था वे सभी हापुड़ में इसी साल 18 मार्च को कत्ल किए जा चुके इरफान के भाई थे। वहीं इरफान जिसकी हत्या में डॉक्टर सादाब के भाई और उसके दोस्तों का नाम आ रहा था,
पुलिस ने 31 कबर, एक लाश के 31 टुकड़े और एक शख्स के बदन में 31 गोलियों की तो कड़ी से कड़ी जोड़ ली। इसके बाद भी मगर सभी कातिलों की गिरफ्तारियां नहीं हो सकी। गिरफ्तारियों के लिए बुलंदशहर पुलिस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अभी तक अपना जाल बिछाए हुए हैं। दोस्तों, ऐसे ही क्राइम से जुड़ी स्टोरियों को और जानने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को।